नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी ज्योतिष योग सीरीज़ के अंतर्गत हम बात करेंगे एक नए योग के बारे में जिसका नाम है भद्र योग। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। भद्र योग, यदि बुध अपनी राशि का होकर या मूल त्रिकोण या उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित हो तो भद्र योग होता है। दोबारा एक बार बताता हूँ मैं। भद्र योग बनता है बुध से। तो यदि बुध अपनी राशि का होकर या मूल त्रिकोण या उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित हो तो भद्र योग बनता है। भद्र योग में उत्पन्न मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी और शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। विशाल वक्षस्थल, प्रभावी व्यक्तित्व और ऊंचे उठते रहने की निरंतर चाह ही उसकी प्रमुख विशेषता होती है। मित्रों एवं संपर्क में आने वाले लोगों की हर संभव सहायता करने को तत्पर रहता है। ऐसे जातक की बुद्धि भी विलक्षण होती है तथा पेचीदा से पेचीदा कार्य भी वह सहजता से कर लेता है। जीवन में धीरे धीरे प्रगति करता है परंतु अंत में सर्वोच्च पद पाने में सफल हो जाता है या अपने जीवन का ध्येय पूर्ण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। व्यापारिक कार्यों में ऐसे जातक अधिक सफल होते हैं। बुध मुख्यतः व्यापार और बुद्धि का द्योतक होता है। अतः जब केंद्र भाव में बलिष्ठ होकर बुध बैठ जाता है तो निश्चय ही जातक या तो व्यापार को देश विदेश में फैला देता है या फिर बुद्धि के कारण किसी उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बुध के कारण ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराते और संकटों एवं बाधाओं के बीच भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुरंत लेने की इनमें विशेष क्षमता होती है। भद्र योग का अगर अपन उदाहरण देखना चाहते हैं तो भद्र योग का सबसे शानदार उदाहरण अगर है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में है। इन शास्त्री जी की कुंडली में अगर देखते हैं तो बुध कन्या राशि का होकर केंद्र में बैठा हुआ है। बुध के फलस्वरूप ही शास्त्री जी के जीवन में इतना ऊंचा पद उनने ग्रहण किया, इतना ऊंचा उठ सके, ये सब उनका बुध के कारण ही है। शास्त्री जी की कुंडली में आप भद्र योग को पूरी तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसी लगी मित्रों मेरे ये भद्र योग के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर आपको मन में जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आपके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।